इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। मुझे ओपन वेडिंग गार्डन नहीं पसंद है, कुछ ईस्टर्न मगर शानदार हो, समझ रहे हो ना? 1% भी नहीं। मसलन बनावट बहुत शानदार हो, उसमें डिजाइन बड़े बड़े ना हो, कुछ एलिगेंट सा। क्यों ना कोई दूसरा देखते हैं? ऑल राइट। तुम बोर हो गए हो? नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं मेंस रूम में जा रहा हूँ, तुम इसे ट्राई कर लो। निहाल, बहुत प्यारी लग रही हो। बैठो बैठो। मुझे कुछ कहना है। क्या हुआ? आज मिस्टर निहाद सीडी के बारे में पूछ रहे थे दोबारा। कौन सी सीडी? उनको शुबा है कि मैं कुछ जानता हूं। वैसे ऐसा शुबा कैसे हुआ उसे? मैं हल्फिया कहता हूं, कुछ नहीं कहा मैंने। मैं समझता हूं कि मुकदमे के हवाले से मिस्टर निहाद अपने बाप की तरफ हैं। अगर मिस्टर अदनान के खिलाफ कुछ मिल जाता है तो उनको खुशी होगी। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। थैंक्स। मदमुज़ेल ने यूके के स्कूल्स के बारे में बताया और डैडी ने कहा कि दूसरे स्कूल्स को भी देखते हैं। क्या तुम तसव्वुर कर सकती हो कि मैं अगले साल बैरूनी मुल्क का तालिब इल्म बन जाऊंगा? सिर्फ मैं ही होऊंगा। इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी? आप डैडी के ज़हन को तब्दील मत करें प्लीज। ओह गॉड, ये क्या हुआ है? मैं मुत्तफिक हूँ, काफी फैसले किए गए हैं। मैं डैड से बात करूंगी। यार सिस्टर प्लीज। प्लास्टर उतर गया तुम्हारा? कैसा गुजरा दिन? हाँ, ये तो अच्छा हुआ। हाँ, अब काफी ठीक है। बहलूल के साथ वेडिंग ड्रेस देखा तुमने? हाँ, वो बिना कुछ कहे घंटों इंतजार करता रहा। वापस कंपनी चला गया था लेकिन अभी मेरे साथ ही आया। तो वो कहाँ है? डैडी के साथ स्टडी में गया है बात करने। अच्छा, तो तुमने वेडिंग ड्रेस का इंतखाब कर लिया? कम से कम अब मुझे ये पता चल गया कि मुझे क्या नहीं चाहिए। ये तो अच्छी बात है। हिल्मी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। मैंने भी सुना है। रिकवर तो हो गया वो। केस तो वो जरूर उठाएगा वापस। और मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं। असल में मैं सोच रहा था कि मुकदमा अगर वापस ले लिया जाए तो या इस चैप्टर को बंद कर दिया जाए। सुबह निहात ने भी यही बात कही और अब तुम। मैं समझता हूं ये बेहतर नहीं रहेगा। नहीं, क्या मैं अपनी आवाज बदल लूं? जो कुछ मेरे साथ किया गया उसे भूल जाऊं? मुझ पर और मेरी फैमिली पर जो कीचड़ फेंका गया उसे नजरअंदाज कर दूं? नहीं, वो तो आप इस मसले की वजह से मैंने अपना बेबी खो दिया है बहलूल। मैं जब भी ये बात सोचता हूं मेरा खून खौल जाता है। इसका मतलब वो एक्सपेक्ट कर रही थी। हाँ, पीटर ने सोचा कि मैंने हिल्मी ओनेल की बातों का एतबार कर लिया और उसने बच्चा जाया करवा दिया। अब मुझे गुस्सा आ गया है, मैं उसे खत्म कर देना चाहता हूं और मैं खत्म कर दूंगा। देखता हूं कि वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। कुछ नहीं कर सकता वो। ठीक है, मगर तब क्या होगा जब उनका केस स्ट्रांग होगा और हमारी फैमिली पर मजीद गंदगी। वो लोग क्या कर लेंगे मैं जानना चाहता हूं।
उनके हाथों में जो कुछ है उनको दिखाने दो, वो जल्दी से ऐसा करें, मैं भी देखता हूँ। आपका शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। आइए। हम लोग वहाँ तकरीबन कितने बजे जा पाएंगे? ये सारा दिन सी पोर्ट पर रहेगा। हम लोग सुबह के वक्त चलेंगे और भी बहुत सारे काम करने हैं। तुम हनीमून प्लान कर रही हो, लेकिन अभी तो तुम्हारी शादी की तारीख भी फिक्स नहीं हुई। मैंने आपको बताया है ना, हम इस पर कल बात कर चुके हैं। हम लोग 17 जून को पैलेस में शादी कर रहे हैं। इससे अगले हफ्ते हम लोग जहाज पर होंगे और 3 मुल्कों की सैर करेंगे, क्रोएशिया, इटली और यूनान की सैर। जहाज वापस इस्तांबुल आएगा और हम लोग वीकेंड तक यहाँ होंगे। इसके बाद हम लोग गर्मियों के इख्तिताम तक सफर करेंगे और साउथ अमेरिका से आगाज करेंगे। वाओ, सब कुछ बहुत प्लानिंग के साथ कर लिया गया है। इंसान एक ही मर्तबा हनीमून पर जाता है। सिर्फ एक बार निहाल, इसके बाद अगर दोबारा शादी हुई तो वो हॉलिडे होता है। मैं मजाक कर रही थी, अचानक उदास मत हो जाया करो। चलो स्वीटी। ठहरो, मैं भी आती हूँ। जहाज पर मुझे खुशी हो। तुम्हारी शादी के लिए तोहफा जो लेना है। मम्मी की नेकलेस के अलावा भी कोई तोहफा है क्या? मुझे इस बारे में नहीं पता। हाँ, डैडी ने कहा है कि मेरी शादी वाले दिन वो मुझे मेरी माँ का पसंदीदा नेकलेस देंगे। उनकी मोहब्बत है। मेरा तोहफा इससे अलग है, लेकिन अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो साथ चलूं। ऑफ कोर्स आप चल सकती हैं, मुझे अच्छा लगेगा। इसके बाद हम लोग बहलूल का टक्सेडो लेने जाएंगे। इम्पॉसिबल। मैं जरूर आऊंगी, हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है। और अब मैं बाहर जाने की तैयारी करूंगी। ये मत कहिएगा कि आप भी साथ चल रही हैं, वरना गिर के बेहोश हो जाएगा बहलूल। ओके, सी यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच। हम लोग तुम्हारी कार में आराम से नहीं बैठ सकेंगे, बशीर हम लोगों को ले जाएगा। ओके। मैं अपना बैग ले लूं? नसरीन, बशीर को कहो गाड़ी निकाले। बशीर अभी वापस नहीं आया। बुलंद को स्कूल छोड़ने के बाद उसे बैंक जाना पड़ गया था, अभी आते ही होगा। तुम तैयार होने में थोड़ा टाइम लोगी ना? तुम चलो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। हाँ चलो, नीचे मिलते हैं। हमें बात करनी चाहिए। अब भी? एक्सक्यूज मी। हाँ कहो नसरीन। अगर मुमकिन हो तो मुझे आज 2 घंटे की छुट्टी चाहिए। अगले हफ्ते मेरी शादी है, कुछ खरीदारी करनी है। अगर ऐसा मुमकिन हो तो मेहरबानी होगी। जरूर, क्यों नहीं नसरीन, बल्कि अगर तुम कहो तो हम भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। थैंक यू, कुछ आई हुआ तो बताऊंगी। बशीर आ जाए तो मुझे बता दिएगा, मैं अपने कमरे में हूँ। यस सर। ये उन पैसों की रसीदें हैं जो आपने सलमान के नाम जमा किए थे। इनका सरनेम क्या था? ये वो रसीदें हैं जो आपने चैरिटी के तौर पर दिए थे। उनसे कहीं साइन कर जाए ताकि तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। क्या वो इसको बाद में साइन कर सकते हैं? हाँ, हो सकता है। मुझे हैरत है कि आप अपने पैसे क्यों निकाल रहे हैं। मुझे अपने उधार चुकाने हैं। हर बात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है फिर मुलाकात होगी। गुड बाय। गुड बाय। पहले निहाद, उसके बाद बहलूल, दोनों मुझसे कह रहे हैं कि मैं मुकदमा वापस ले लूं, मगर क्यों? क्या हम किसी बात से खौफजदा हैं? नहीं, हम क्यों मुकदमा वापस लें? देखना यह है कि निहाद कुछ जानता तो नहीं। हिल्मी ओनल के वार का भी अंदाजा करना है। देखें, आप भी वही बात कर रही हैं।
यानी मैं हिल्मी ओनेल से खौफजदा हूँ तो निहात को इस्तेमाल करूँ? क्या ये मुनासिब बात होगी? बताइए मुझे। गुस्सा मत करो, मैं बस यूं ही सोच रही थी। प्लीज सोचें मगर माकूलियत के साथ। तुम्हें पता है मैं क्यों नर्वस हूँ? उस शख्स के साथ मामलात करने की वजह से तुम किसी बात पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हो। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि केस ड्रॉप कर लो। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है कि तुम ऐसे शख्स के खिलाफ लड़ो जो बिजनेस से आउट हो चुका है। हिल्मी ओनल के हवाले से हमें जो कुछ करना था हमने कर दिया, उसे नीचा दिखा दिया। अब हमें कंट्रोल में रहना चाहिए। बीतर समझेगी कि मैं हिल्मी ओनेल के दावे को मानता हूँ। अगर केस वापस ले लिया तो वो समझेगी मुझे उस पर यकीन नहीं है। नहीं, मैं समझती हूँ कि बीतर खुद भी इस केस को खत्म करना पसंद करेगी। वो हिल्मी ओनल को मौका नहीं देना चाहेगी कि वो निहाल की शादी को बदमजा कर दे। निहाल की जिंदगी के सबसे हसीन और यादगार दिनों के दौरान केस के हवाले से अखबारात खबरों से भरे होंगे। सोचो, न जाने वो शख्स क्या बकवास कर दे। उसने कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जज्बाती मत बनो, वो ऐसा करेगा क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अदनान, ड्रॉप कर दो इस केस को। अगर तुम मेरी राय को कुछ समझते हो तो, और अगर तुम्हें इसे ड्रॉप करने का कोई रास्ता नहीं सूझता है और तुम नहीं चाहते हो कि निहात इसमें मुलव्विस हो, तो तुम चेतन से मदद लो। वो ताकतवर बंदा है, उसे पता है कि बंदे को किस तरह खामोश किया जाता है। या फिर हम शादी मंसूख कर देते हैं, या फिर अगले साल। निहाल से ये बात कैसे कर सकता हूँ? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम उसे रोको, उनके फैसले को मैच्योर होने दो। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, मगर निहाल अभी बच्ची है और बहलूल के लिए हसास भी। मैंने कहा ना, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है और बहलूल भी उसे प्यार करता है और वो लोग जब चाहें शादी कर सकते हैं। हाँ। बशीर, गाड़ी अंदर मत करो, मिस निहाल बाहर जाएंगी अभी। ठीक है, तुम कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं, हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं। चलो चलो जल्दी। आपकी बेटी में आगे बढ़ने की कितनी सलाहियत है? मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ उसके लिए। चमेली के अंदर एक जोश है मिसेस शाइस्ता, वो आगे बढ़ेगी, मुझे उस पर बहुत भरोसा है। वो सच में जादूगरनी है, सब कुछ बहुत जल्द सीख जाती है। वैसे आप लोगों का कमरा तैयार है, आप जब चाहें वहाँ आ सकते हैं। जब नया स्टाफ आ जाएगा तो हम लोग इस वीकेंड तक शिफ्ट हो जाएंगे। मिसेस दिनीज, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं ये बात दोबारा नहीं सुनूं फिर। मिस्टर बशीर आ गए हैं। गुड मॉर्निंग मदमुज़ेल। गुड मॉर्निंग। क्या तुमने अपना काम कर लिया? क्या हम लोग बात कर सकते हैं अंकल सुलेमान? चलो। ये चाबी। गुड मॉर्निंग। तो तुम आखिरकार आ गए? हाँ, चलो चलो जल्दी चलो, कम ऑन। मदमज़ेल, मुझे नहीं पता था आप यहाँ पर हैं। आप ऊपर क्यों नहीं आई? मिसेस शाइस्ता से कुछ बातें करनी थी मुझे। ओके, जब वापस आऊंगी तब आपसे मिलूंगी। मिसेस शाइस्ता, प्लीज रोना बंद कर दें। मेरे नए घर में हम सब फिर एक हो जाएंगे। हो सकता है मेरा किचन इससे बड़ा हो और आपका कमरा भी बड़ा हो। आप लोग इस पुराने मेंशन से बाहर आ जाएंगे। हाँ जरूर। सी यू लेटर। बीतर और बहलूल अभी तक ऊपर हैं। बीतर, भाग क्यों रही हो? बात करनी है मुझे। मैं क्यों भागूंगी, बोलो। तुमने बेबी अबॉर्ट कराए तो तुम भी दरवाजे के पीछे से बातें सुनते हो? मेरे साथ मत खेलो। मुझे हैरत है कि तुम क्यों दिलचस्पी ले रहे हो। क्या किसी बात की तवक्को है तुम्हें?
सुन लो, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है। तैयार होगी मम्मी? पैकर के पास जा रही है ना? हाँ डियर, मेरा प्यार कहिएगा। तुम भी मौज मस्ती करो। गुड बाय मैम। तुम मुझसे शिकायत कर रहे थे बहलूल, अब खुद ने लेट करवा दिया ना। सी पोर्ट चलो। यस मिस। देखते हैं कि ये जहाज हनीमून के लिए रोमांटिक है या नहीं। बहुत जबरदस्त है। हाँ, पता है तुम्हारी पसंद। हाँ तो बशीर, तुमने अपना बैंक बैलेंस चेक कर ही लिया ना? हाँ कर लिया है। पैकर स्वीटहार्ट, क्या तुम घर पर हो? मुझे गैलरी जाना है, क्या आप घर पर आ रही हैं? मैं तुम्हारे साथ लंच करना चाहती थी, काफी अरसे से हमने कोई बात नहीं की है ना। ओके, आप गैलरी आ जाइए, तब तक मैं फ्री हो जाऊंगी। ठीक है, मैं 1 घंटे में आती हूँ। मैं वहीं मिलूंगी। क्या बीतर भी आ रही है? नहीं, वो थोड़ी आज मसरूफ है पैकर। समझ गई मम्मी। ओके बाय। मैं यहाँ ऊपर एक रूम चाहती हूँ बालकनी के साथ। ठीक है, मैं रूम तैयार करवा लेता हूँ। प्लीज इस तरफ। ये सारा एरिया स्विमिंग पूल का है। ये बहुत शानदार हनीमून होगा। क्यों करी हो सब? जो कुछ तुम करना चाह रही हो वो नामुमकिन है, समझी? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। है यहाँ पर एक बॉलिंग गैलरी भी है। जबरदस्त, आओ चल के देखें। चलें उस तरफ, मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि निहात अब तक इस मामले के अंदर फंसा हुआ है। उसने कल बशीर से सवाल जवाब किए। क्यों ना हम लोग शादी यहीं करें बहलूल? ऊपर से तो बहुत अच्छा लगेगा ये आपको। उसने क्या कहा? उसी सीडी के बारे में पूछता फिर रहा है, मालूम कर रहा था कि उसमें है क्या। थैंक यू, आपको पसंद आया। कम ऑन बहलूल। मुझे क्यों बता रहे हो? ये तुम्हारा मसला है, तुम जानो।
मुझे बहुत खुशी है कि तुमने ये आइडिया पेश किया बहलूल। दोनों रूट परफेक्ट हैं और जब हम हनीमून पर रवाना होंगे तो हर कोई हमें गुड बाय कह रहा होगा। हर सुबह एक दूसरे मुल्क में जागना कितना खूबसूरत होगा। और पूरा चांद भी होगा। यकीनन होगा। मेरा पहला शिप का सफर भी बहलूल की वजह से ही था। इसने बताया तुम्हें? मुझे नहीं पता। जब बहलूल और पैकर के बीच में रिलेशनशिप था तो बहलूल ने ऐसे ही एक ट्रिप का बंदोबस्त किया था उसके लिए, मगर उस ट्रिप से पहले ही बहलूल ने पैकर को छोड़ दिया। लिहाजा मैं उसे कंपनी देने के लिए ट्रिप पे ले गई। अच्छी तरह से याद है मुझे पूरे रास्ते किस तरह मेरे कंधे पे सर रख के रोया करती थी वो। तो मेरे कर्जदार हो बहलूल। इस वक्त इस कहानी को सुनाने का मकसद ये कोई तरीका नहीं है। याद आ गया तो बोल दिया। तुम्हें क्या लगता है इतनी सी बात से निहाल अपसेट हो जाएगी? हमें चलना चाहिए, बहुत काम भी है। अपने तोहफे का तो ऐलान करने दो मुझे। तुम्हारा हनीमून मेरा तोहफा है। मैं ये नहीं ले सकता। मैं किसी ऐसी ही चीज की तलाश में थी जो निहाल को पसंद आए और तुम दोनों से कभी ना भूलो। इसीलिए मेरी तरफ से ये हनीमून पैकेज कबूल करो निहाल। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमारा हनीमून दीगर तमाम मामलात के बाद शुरू होगा, इसलिए अभी से फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब जब तुम लोग हनीमून पे एंजॉय करोगे मुझे याद करोगे। अपने हनीमून पे हम तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे, इससे तुम बेफिक्र हो जाना। थैंक्स। बशीर। मिस्टर यिल्माज, कैसे हो तुम? मैं तुम्हें पहचान गया। मेरे बच्चे, तुम फिर खांस रहे हो। मैं वहां से तुम्हें देख रहा था। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने 2 बार आपके लिए नोट छोड़ा था। हाँ, वो मुझे मिल गया था। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था और बताना चाहता था कि मैं ठीक हूँ। ये तो अच्छा है तुम ठीक हो। देखो, हम लोग एक और समंदर के सफर पर जा रहे हैं, इसलिए हम कंपनी आए हैं। मेरे साथ शिप पर आ जाओ। शुक्रिया। इस बार हम लोग गरम ममालिक की तरफ जाएंगे। चलो तो अच्छा रहेगा। आपका शुक्रिया। मैं अब अपनी फैमिली के साथ हूँ। तो तुमने ये फैसला कर लिया कि तुम अब वाकई जाना चाहते हो? मैं जल्द ही अपने आबाई शहर जाने वाला हूँ। चलो अच्छा है। वैसे भी तुम्हें देखकर खुशी हुई। मुझे भी। ठीक है, फिर अगर तुम्हारा इरादा बदले तो मुझे फोन जरूर करना, तुम्हें ले जाऊंगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू। खुदा हाफिज। गुड बाय। आपका सफर महफूज रहे। वो आदमी कौन था? जिस शिप पे मैं काम करता था उसका इंजीनियर है। बहुत नफीस बंदा है। उसने तुम्हें शिप पर आने की ऑफर तो नहीं की ना? नहीं। यस माय लव। क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो हनी? बस फ्री हो गए हैं। मैं निहाल का हनीमून ऑर्गेनाइज कर रही थी। क्या निहाल खुश है? बहुत बहुत ही शानदार शिप है। बहुत रोमांटिक होगा ये हनीमून। हाँ, मुझे खुशी है। आगे क्या प्रोग्राम है? मुझे नहीं पता। मैं तो निहाल के साथ हूँ। मुझे लगता है कि सारा दिन इन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। भी तो थैंक यू, अब हम खुद ही मैनेज कर लेंगे। आप शायद मुझे लंच पे ले जा रहे थे। अगर आप कहें तो मैं आ जाऊं। बदकिस्मती से मैं आज ऑफिस से नहीं निकल पाऊंगा, बस वैसे ही फोन कर लिया था। ओके डार्लिंग, बाद में बात करते हैं। मिसेस अरसन ने तुम्हें वीकेंड पर इनवाइट किया। चूंकि वो मिसेस फिरदौस और मिस्टर चेतन की पार्टी में शरीक नहीं हो सकी थी, तो फार्म पर एक ऐसी ही पार्टी देना चाहती हैं। ठीक है, मम्मी से पूछ के बताती हूँ। ऑल राइट। बच्चों से कह दो कि वो वीकेंड पर कोई प्रोग्राम न बनाए। मैं अभी कह देती हूँ। बहुत सारा प्यार। मेरी तरफ से भी आपको प्यार। बाय बाय। बाय बाय। इस वीकेंड पे हम लोग मिसेस अरसन के फार्म हाउस पे होंगे। तुम्हारे बाबा का कहना है कि सब हों। जरूर चलेंगे।